हेलो गाइस, माय नेम इज भूपेन सिंह। आई एम फ्रॉम डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल्स। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से। गाइस, आप सभी लोग जानते हो गाइस कि आप लोगों को डेली अब जो करंट अफेयर भी कुछ मिलेगा यहाँ पे, जो आप लोगों के लिए नाबार्ड, एएफओ और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही सुटेबल रहेगा गाइस, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं गाइस, तो ये सीरीज को आप लोग प्रॉपर्ली इसको मेंटेन रखना। स्पेशली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया नया सीरीज हमेशा आ ही रहा है। स्पेशली जस्ट मेरा अभी क्लास ओवर हुआ है 7:30 को, और अभी मैं क्लास आप लोगों का मैंने स्टार्ट किया स्पेशली यूट्यूब के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिगर देरी किए गए। आज हम पढ़ेंगे गाइस सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड होगा किस प्रकार से स्टार्ट किया था इसको मतलब एनडीए गवर्नमेंट ने, और क्या क्या इसमें क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे गाइस। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिगर देरी की गई सेशन की बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग शुरुआत करते गए। देखो, तो सबसे पहली बात सॉइल हेल्थ कार्ड की यदि हम बात करते हैं गाइस, तो आप सभी लोग जानते हो गाइस कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है एक स्कीम है, कि जो स्पेशली ये स्कीम फार्मर के लिए चलाई गई थी। अरे किसके लिए चलाया गया था? स्कीम स्पेशली फार्मर के लिए चलाया गया था। फार्मर के लिए मतलब क्यों चलाया गया था? कि जो सॉइल कि प्रॉपर्ली वहां पे देखा जा सके कि सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रन की कमी होती है। जिससे गाइस आपको सभी को पता है कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम प्लांट की हम बात करते गए। तो प्लांट को टोटल मतलब एक रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रॉपर्ली अपनी ग्रोथ के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्नान स्टाउट, सभी लोग जानते हो कि ऑर्नान स्टाउट मतलब आर्नान एंड स्टाउट ने, ऑर्नान एंड स्टाउट, तो आर्नान एंड स्टाउट ने क्या बताया था कि 1939 में इन्होंने ये बताया था कि प्लांट को प्रॉपर्ली ग्रोथ के लिए मतलब कितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है? 16 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन अभी रिसेंटली में यदि पूछेगा तो रिसेंटली में कितने एलिमेंट है? 17 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट की बात की गई? 17 एलिमेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में गाइस ये जो एलिमेंट है ना, तो इन एलिमेंटों की ही जांच की जाती है कि वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट की कमी है। तो सही गाइस 16 की तो वहाँ पे नहीं जांच की जाती है, वहाँ पे सिर्फ गाइस 9 एलिमेंट की ही जांच की जाती है। अब 9 एलिमेंट कौन से होते हैं? 9 एलिमेंट होंगे और 3 वहाँ पे फिजिकल पैरामीटर होंगे। मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड में टोटल 12 पैरामीटर्स होते हैं। 9 एलिमेंट होंगे और 3 क्या होते हैं? वहां पे फिजिकल पैरामीटर होंगे, जैसे पीएच, ईसी, ओसी। आगे हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है, कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट की जो डिफिशियंसी वगैरह होती है, उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड की भी हम बात करेंगे कि भाई ये स्टार्ट किया गया था तो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। ये देखो यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह है। सॉइल हेल्थ कार्ड जब स्टार्ट किया गया था, तो सॉइल हेल्थ कार्ड को स्टार्ट किया गया था, एनडीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2014 में इसको स्टार्ट किया था, जब बजट पास किया था। जब इसको बजट पास किया गया था, तो ध्यान रखना है ये जी स्कीम की हम बात करेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम लॉन्च किया गया था, तो कहाँ से किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? सूरतगढ़ टाउन ऑफ श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान से स्टार्ट किया गया था। 19 फरवरी 2015 को ये स्कीम लॉन्च किया गया था गाइस। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कहाँ से चालू हुआ था? तो सूरतगढ़ टाउन श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से 19 फेब 2015 को, मतलब 19 फरवरी 2015 को 15 को स्टार्ट हुआ था गाइस। इसके अलग अलग यहाँ पे फेज चलाए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड गाइस। तो देखो यहाँ पे इसकी थीम लिखा गया है, मतलब इसकी टैगलाइन क्या है। तो गाइस इसकी टैगलाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। इसके यहाँ पे टैगलाइन दिया है कि स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका यहाँ पे टैगलाइन होगा। स्टार्टेड फ्रॉम इट वाज अनाउंस्ड बाय द एनडीए गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा ये सॉइल हेल्थ कार्ड। आपसे पूछेगा कि बताइए सॉइल हेल्थ कार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेजेंट प्रेसिडेंट इन फर्स्ट बजट, मतलब फर्स्ट बजट में इन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो फर्स्ट बजट 2014 में आया था, तो इन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया था, जो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। श्री सूरतगढ़, यदि हम बात करेंगे सूरतगढ़ टाउन से, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। तो ये कुछ उस समय की पिक वगैरह है जब वहां पे गाइस स्टार्ट किया गया था। गाइस ध्यान रखना कि पहला इसका फेज जो स्टार्ट किया गया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2015 से 17 तक चला था। मतलब 19 फेज से स्टार्ट किया था तो 2017 मतलब 2 साल के लिए चलाया गया था गाइस। जिसमें यहाँ पे टोटल नंबर सॉइल हेल्थ कार्ड कितने प्रोड्यूस किए गए वहां पे? तो कितने दिए गए थे? 10
10.72 करोड़, मतलब यदि हम बात करेंगे तो 10.72 करोड़ टोटल नंबर ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड इश्यूड एंड डिस्पैच्ड साइकिल वन फ्रॉम, मतलब एक बार में 2015 से 2017 इन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत जो फर्स्ट बार गाइस जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनाए गए थे वो कितने बनाए गए थे, 10.72 करोड़ बनाए थे। सेकंड फेज हुआ था 17 से 19 के लिए चलाया गया था गाइस। ये देखो सेकंड फेज यदि पूछेगा कब से स्टार्ट किया गया था, तो 1 मई 2017 से स्टार्ट हुआ था सेकंड फेज। तो फर्स्ट सेकंड फेज बिगन 1 मई 2017 विल बी कंटिन्यू फॉर द 2017 टू 2019, है ना। यहाँ पे चलेगा सॉइल हेल्थ कार्ड। और जब सेकंड फेज में जब बांटा गया वो कितना बांटा गया, 11.69, है ना, 11.69 करोड़ टोटल नंबर सॉइल हेल्थ कार्ड इश्यूड डिस्पैच साइकिल वन, साइकिल सेकंड, मतलब साइकिल सेकंड में इतने, फर्स्ट हमने कितने देखा था वहां पे 10.75 देखा था, ये फर्स्ट में देखा था। सेकंड में कितना देखा, 11.69 हमने यहाँ पे देखा, जो 2017 से 19 के लिए यहाँ पे चलाया गया था। जरूर ध्यान रखना। अब गए सॉइल हेल्थ कार्ड की हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि स्वस्थ धरा खेत हरा, और क्या लिखा गया है, स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका यहाँ पे क्या होता है, टैगलाइन होता है। ये तो पूछेगा बताओ कि स्वस्थ जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया था एनडीए गवर्नमेंट ने 2015 को स्टार्ट किया था, तो उस समय इसका टैगलाइन क्या था, तो टैगलाइन क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा। ये इसका यहाँ पे क्या है, टैगलाइन है। अरे ये क्या है, इसका यहाँ पे टैगलाइन है। अब इसका ऑब्जेक्टिव वाइज यहाँ पे रखा गया था कि सबसे पहली बार की हम बात करेंगे तो सबसे पहली बार मतलब पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इंडिया इशूड सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब फर्स्ट उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉइल हेल्थ 120 मिलियन फार्म होल्डिंग इन द कंट्री, मतलब कंट्री की जब हम बात करेंगे तो कंट्री में जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्टार्ट हुआ था तो उस समय इसका ऑब्जेक्ट क्या रखा गया, तो ऑब्जेक्ट क्या रखा गया था, कितने होल्डिंग का था, तो 120 मिलियन फॉर्म के लिए हम बात करेंगे, तो 120 मिलियन जो फॉर्म होल्डिंग था इसका यहाँ पे रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनरेटेड यहाँ पे अमाउंट की हम बात करेंगे गाइस तो 190 रुपए पर सैंपल यहाँ पे लिया जाएगा। तो पूछा जाएगा कि बताओ सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत कितना यहाँ पे अमाउंट जनरेट किया जाएगा, तो 190 रुपए पर सैंपल यहाँ पे दिया जाएगा। जिसमें से क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करेंगे तो वहां पे जो रेशियो रखा गया है वो कितना रेशियो रखा गया है, 3:1 रखा गया है। सपोज करो कि भाई 190 रुपए लिए तो 190 को 3:1 में आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो कैसा करोगे भाई, इसमें 4 का भाग दीजिएगा, 3 और 1 4, तो 4 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 416, और कितना हो जाएगा आपका बचेगा यहाँ पे 3, तो लगभग 30 होगा, तो 7 चौक कितना, 4 7 28 हो जाएगा। तो 47 दिया कर लेना, 7 पर 21 का 1 हाथ के 2, 4 पर 12 और फिर 14, 141 रुपए जो जाएंगे वो सेंट्रल को जाएंगे, मतलब 190 में से 141 रुपए जो जाएंगे वो सेंट्रल को जाएंगे और बाकी जो बच जाएंगे किसको जाएंगे, यहाँ पे स्टेट को जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे जो रेशियो रखा गया है 75:25 का रेशियो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रखा गया है। तो जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी है गाइस। इसका मिशन की हम बात करेंगे गाइस, ये मिशन जो चलाया गया था इस मिशन का नाम क्या था, तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ध्यान रखना यहाँ पे इसका एक मिशन रखा गया है कि इसका मिशन क्या रखा गया, तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका मिशन रखा गया। अब गाइस क्या होता है कि आपको सॉइल सैंपल लेना है। अब सॉइल सैंपल जब आप लोगे गाइस तो अलग अलग जगह से लोगे, यहाँ से भी 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 लोगे, तो कितना वहाँ पे डेप्थ होना चाहिए, तो डेप्थ कितना होना चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर। और कौन से इक्विपमेंट से लेना चाहिए, तो अगार अगार जो होता है एक इक्विपमेंट से होता है, लिख लेना कि अगार अगार इक्विपमेंट से क्या होना चाहिए वहाँ पे, सॉइल सैंपल को लेना चाहिए। अगर अगर इक्विपमेंट जो होता है इसी से सॉइल सैंपल वहाँ पे कंसिडर होगा। और सॉइल जो टेस्टिंग गाइस करवाना चाहिए वो 3 साल में एक बार करवाना चाहिए। देखो 3 साल में एक बार सॉइल टेस्टिंग करवाना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इंस्टेंट ऑफ 3 साल को छोड़ के इन्होंने क्या किया है कि 2 साल के लिए प्रोग्राम, मतलब 2 साल में हर बार करो, 15 से 17 मतलब 2 साल में सॉइल टेस्टिंग करो, 17 से 19 2 साल में करो, 3 साल के बजाय आपको 2 साल में सॉइल टेस्टिंग करना है यहाँ पे। तो ये एनडीए गवर्नमेंट ने चलाया था, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत गाइस ही चलाया था। अब देखो यहाँ पे 15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ लेना चाहिए। और ये भी पूछा जाता है कि बताओ सॉइल हेल्थ कार्ड जब करेंगे तो उस समय उसका वेट कितना लेना चाहिए, तो गाइस वेट को भी ध्यान रखना, जो वेट हम लोग को लेना चाहिए सॉइल मतलब सॉइल टेस्टिंग के समय वो कितना रहना चाहिए, 500 ग्राम हम लोगों को यहाँ पे वेट लेना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सॉइल टेस्टिंग में जो वेट लिया जाएगा वेट कितना कंसिडर किया जाएगा, तो कितना कंसिडर किया जाएगा, 500 ग्राम वेट वहाँ पे लिया जाएगा।
सॉइल सैंपल आर जनरली टेकन टू टाइम्स इन ईयर, मतलब ध्यान रखना कि सॉइल साइंस को मतलब जो सॉइल सैंपल जो आप लोगे मतलब साल में 2 ही बार लेना चाहिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद वो भी लेना चाहिए। तो रबी और खरीफ, जैसे खरीफ का हार्वेस्टिंग हुआ तो फिर ले लो, रबी का हार्वेस्टिंग हुआ फिर ले लो वहाँ पे रिस्पेक्टिवली व्हेन देयर इज नो स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड, मतलब कोई भी क्रॉप यदि फील्ड में स्टैंडिंग होगा तो उस समय नहीं लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उस समय गाइस क्या होता है, मॉइस्चर भी रहता है वहाँ पे, फर्टिलाइजर ऑलरेडी वहाँ पे डले रहते हैं। मतलब सॉइल में क्या होता है गाइस, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर तो प्रेजेंट होगा ही वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे, न्यूट्रिएंट भी सबसे ज्यादा मात्रा में होंगे। तो इस समय जो स्टैंडिंग क्रॉप रहेगा तो स्टैंडिंग क्रॉप में वहाँ पे आप लोगों को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे गाइस। तो ध्यान रखना कि यदि इरिगेटेड क्षेत्र की बात करेगा तो इरिगेटेड में आप लोगों को कितने हेक्टेयर से मतलब सिंपल लेना चाहिए, तो 2.5 हेक्टेयर से, और रेनफीड कंडीशन में जो लेना चाहिए वो 10 हेक्टेयर से लेना चाहिए। सॉइल सिंपल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकेगा। चलिए बताइए इसकी थीम क्या था, हमने थीम देखा था, थीम क्या देखा था हम लोगों ने, अभी अभी थीम देखा ना, थीम क्या देखा था, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका हम लोगों ने यहाँ पे थीम देखा था। बेस्ड की यदि हम बात करेंगे, बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग ग्रिड एडॉप्टेड द टोटल नंबर ऑफ सैंपल बी कलेक्टेड अबाउट 252 लाख। क्या कहना है इसकी, जब सैंपल इसका कलेक्टेड किया गया था तो कि सैंपल कितना लिया गया था वहाँ पे 252 लाख जो टोटल सैंपल उस समय यहाँ पे लिए गए थे। इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे सॉइल सैंपल लिया जा रहा है गाइस, ये देखिए यहाँ पे मतलब एक इक्विपमेंट, वैसे तो इक्विपमेंट की खुरपी वगैरह है, लेकिन स्पेशली बोला जाता है कि साइंटिफिक तरीके से आप लोगों को यदि वहाँ पे मतलब कौन सी इक्विपमेंट का यूज करोगे, तो अगार अगार जो इक्विपमेंट से होगा तो अगार अगार इक्विपमेंट से यहाँ पे आपको सॉइल सैंपल यहाँ पे लेना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे केमिकल वगैरह मिलाए जाते हैं गाइस कि जो सॉइल सैंपल आपको कंसीडर करना चाहिए, तो कौन कौन से वहाँ पे जो केमिकल वगैरह होंगे, केमिकल वहाँ पे मिलाए जाने चाहिए। ठीक है, इसके स्लोगन की हम बात करेंगे तो स्लोगन हम लोग देख लिया था। इसका स्लोगन क्या है, स्लोगन स्वस्थ हरा खेत हरा मीन्स हेल्थी अर्थ और ग्रीन फार्म। स्लोगन की हम बात करेंगे तो स्लोगन क्या होगा, स्वस्थ हरा खेत हरा मीन्स हेल्थी अर्थ और ग्रीन फार्म, इसका यहाँ पे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू CSWCRT की हम बात करेंगे, CSWCRT मतलब क्या होगा, सेंट्रल, लिख लो, सेंटर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट CSWTRI जो कहाँ पे गाइस, देहरादून में लोकेटेड है। तो ध्यान रखना कि सेंट्रल सॉइल वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है। इन्होंने ये बताया कि हर साल एवरी ईयर सॉइल इरोजन के माध्यम से कितना लॉस हो जाता है, तो 5334 जो सॉइल होती है गाइस, ये क्या हो जाती है वहां पे, लॉस हो जाती है। मतलब हर साल इतना लॉस हो जाता है सॉइल इरोजन से, इतना यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। It has been decided to complete the first cycle 2 year instead of 3 year। मतलब ध्यान रखना ये फर्स्ट साइकिल जो डिसाइड किया गया था कि 2 साल में, जैसे 15 से 17 देखा हमने, और सेकंड कब चला गया था, 1 मई 2017 से चला गया था, जो 19 तक चला था यहाँ पे। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। सॉइल हेल्थ कार्ड की हम बात करेंगे तो इसका आपका वेबसाइट पूछ जाएगा, बताओ इसका वेबसाइट क्या होता है। तो सॉइल हेल्थ डॉट DAC गवर्नमेंट, इसका यहाँ पे क्या होता है, जिसका यहाँ पे पोर्टल होता है, इस पोर्टल से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। यहाँ पे टोटल बजट की हम बात करेंगे तो आपको बताया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड में टोटल जो बजट होता है, कितना बजट होता है, 568 करोड़ होगा। कितना लिया था गाइस, ध्यान रखना, 568 करोड़ रुपए बजट यहाँ पे लिया था। अब गाइस देखो यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे टोटल यहाँ पे जो 12 पैरामीटर्स होते हैं, तो सबसे पहले 12 पैरामीटर्स को जानने के पहले आपको पता होगा इसकी प्लांट की, उन्होंने बताया था कि जो बेसिक एलिमेंट कौन से होते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं बताया था। जैसे हम प्लांट की हम बात करेंगे तो 70 एलिमेंटों को हम डिस्क्राइब करें, तो प्लांट की जो यदि पूछेगा कि प्लांट के बेसिक एलिमेंट कौन से होंगे, तो प्लांट के बेसिक एलिमेंट कौन से हो जाते हैं, CHO हो जाते हैं। ठीक है, यदि पूछेगा बताओ प्लांट के प्राइमरी एलिमेंट कौन से होंगे, तो प्राइमरी कौन से हो जाएंगे आपके NPK। अरे प्राइमरी कौन से हो जाएंगे, NPK। यदि हम बात करेंगे सेकेंडरी की हम बात करेंगे तो जो सेकेंडरी जो एलिमेंट हो जाएंगे, तो प्लांट के सेकेंडरी एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। तो प्लांट के कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर कौन से गाइस, सेकेंडरी एलिमेंट है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में आप देखो, आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मतलब इनको हम मेजर बोलते हैं। अरे इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर।
यदि पूछेगा प्लांट के मेजर, तो मेजर में भी दो कैटेगरी है आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या हो गया आपका एनपीके, और सेकेंडरी कौन सा होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद हमने यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये तो हमने देखा भाई, बेसिक हमने देख लिया, प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, या मेजर की हम बात करेंगे। यदि आपको पूछेगा माइक्रो कौन से हो जाएंगे, तो माइक्रो वहाँ पे अलग अलग होंगे, जैसे आपका आयरन होता है, जिंक होता है, एमएन हो जाएगा, मोलिब्डेनम हो जाता है, बोरान होता है, कॉपर होगा, क्लोरीन होता है, और क्या होता है, निकिल होता है। तो ये जो एलिमेंट कहलाएंगे, ये एलिमेंट कौन से होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होंगे। तो ये तो बताया आपको कि 17 एलिमेंट जो होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, प्लांट के प्रॉपर्ली ग्रोथ के लिए होते हैं। अरे किसके लिए होते हैं, प्रॉपर्ली ग्रोथ के लिए होते हैं। लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड की हम बात करेंगे, तो सॉइल हेल्थ कार्ड में यहाँ पे कितने पैरामीटर बताए गए हैं, 12 पैरामीटर बताए गए हैं। अब 12 पैरामीटर देखो ये दिया गया है कि फिजिकल, मैक्रो और माइक्रो। तो फिजिकल में क्या आता है, पीएच आ जाएगा, ईसी आ जाएगा, और क्या जाता है, ओसी आ जाएगा। ये फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर में पीएच की हम बात करेंगे, तो पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का इसे क्या होता है, पीएच होता है। पीएच किसको डिफाइन करता है, सॉइल के, मतलब पीएच जो डिफाइन करेगा, सॉइल एसिडिक है, सैलाइन है, अल्कलाइन है, इसको डिफाइन करेगा। इसी हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिविटी होता है गाइस, ये भी किसको डिफाइन करता है, ये सॉइल की जो सैलिनिटी होती है, सॉइल की सैलिनिटी को डिफाइन करेगा। और उसी की हम बात करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन की सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की वहां पे मात्रा कितनी है। तो ध्यान रखना है कि पूछेगा फिजिकल पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो फिजिकल पैरामीटर पीएच, ईसी और ओसी हो जाएगा। मैक्रो की हम बात करेंगे, तो मैक्रो में हमने दो देखा था, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी के तीनों आएंगे, लेकिन सेकेंडरी में सिर्फ सल्फर की ही जांच किया जाएगा, बाकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की जांच नहीं की जाती। ध्यान रखना गाइस, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ मैक्रो में सेकेंडरी की कौन सी एलिमेंट की जांच नहीं की जाती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जांच नहीं की जाएगी। बाकी माइक्रो की यदि हम बात करेंगे, तो माइक्रो में क्या होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होगा, और क्या होता है, बोरान होता है। मतलब माइक्रो में टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे, और 4 एलिमेंट आपके मेजर हो जाते हैं, तो 5 और 4 9, और 3 कितने हो गए आपके, 12 पैरामीटर्स हो जाते हैं। तो गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा गया है कि बताओ सॉइल हेल्थ कार्ड में टोटल कितने पैरामीटर्स की जांच की जाती है, तो टोटल कितने पैरामीटर्स की जांच की जाती है, 12 पैरामीटर्स की वहाँ पे जांच की जाती है। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे फिजिकल, मैक्रो और माइक्रो यहाँ पे बताया गया है। अब देखो गाइस, यहाँ पे यदि जांच कर लेंगे हम लोग, तो सॉइल का अलग अलग कलर आएगा। सपोज करो कि सॉइल का यदि वहाँ पे ग्रीन कलर आ जाता है, तो ग्रीन कलर क्या बताता है कि सॉइल एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो ग्रीन कब बताएगा कि जब उसका पीएच 6.5 से 7.5 होगा, तब जाके कौन सा कलर बताएगा, ग्रीन बताएगा। येलो की हम बता देंगे, तो सॉइल कैसा हो जाएगा, वहाँ पे मॉडरेट की हो जाती है। रेड की हम बात करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है रेड, वैसे यहाँ फुल भी होता है, तो रेड कलर डिफिशिएंट हो जाएगा। वायलेट कलर की हम बात करेंगे, तो डिफाइन करेगा कि सॉइल एसिड है, सेलाइन है, या वहाँ पे सॉइल की हम बात करेंगे, तो सॉइल कैसा होगा, अल्कलाइन सॉइल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जो जांच की जाएगा सॉइल पैरामीटर्स के अंतर्गत, मतलब इसमें जांच की जाएगी, मतलब कौन कौन से यहाँ पे कलर होंगे, इसमें यहाँ पे ध्यान रखना। गाइस आगे हम बात करेंगे, तो जब 2015 को लॉन्च हुआ था, तो होनेबल यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की हम बात करेंगे, तो श्री राधा मोहन सिंह थे। 2014 की जब हम बात करेंगे, जब इन्होंने एक लॉन्च किया था, मतलब वैसे तो उद्घाटन के ओकेशन की हम बात करेंगे, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे किया गया था, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बट यहाँ पे हम बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री राधा मोहन सिंह launched the soil health card mobile application on the occasion वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर 2017 इन झाझर हरियाणा। ध्यान रखना कि मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया था राधा के द्वारा, कब लॉन्च किया गया था, तो वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो उसी समय हरियाणा में लॉन्च हुआ था। यदि पूछेगा इंटरनेशनल सॉइल ईयर कब मनाया जाएगा, तो इंटरनेशनल सॉइल ईयर जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, 2015 में सेलिब्रेशन किया गया है। कब सेलिब्रेशन किया गया, 2015 में इसको सेलिब्रेशन किया गया है। पूछेगा कि इंटरनेशनल सॉइल ईयर, सॉइल डे की बात करेगा तो 5 दिसंबर, और इंटरनेशनल सॉइल ईयर की बात करेगा तो 2015 में मनाया गया है। इसको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। सॉइल हेल्थ पोर्टल हैज फार्मर database of both and cycle and available 21 लैंग्वेज बेनिफिट फॉर फार्मर। मतलब फार्मर के लिए टोटल कितनी लैंग्वेज का यूज किया गया था यहाँ पे, तो 21 जो लैंग्वेज होती है, तो 21 लैंग्वेज का गाइस यहाँ पे यूज किया गया था।
इसको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। बाकी आगे भी हम बात करेंगे, इसमें यहाँ पे न्यूटन के बारे में बताया गया है कि भाई न्यूटन का एनालिसिस वहाँ पे किया जाता है, तो कौन-कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है। तो देखो ये लेबोरेटरी वाली मेथड है कि जैसे सॉइल में आप लोगों को देखना है, टोटल नाइट्रोजन देखना है, तो टोटल नाइट्रोजन के लिए कजिन-ढल मेथड का उपयोग किया जाएगा। अवेलेबल नाइट्रोजन की हम बात करेंगे तो अल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड का उपयोग किया जाएगा। अल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड इसमें यूज़ किया था गाइस, मतलब सुब्बैया एंड असिजा ने KMnO4 का यूज़ किया था। मेथड का नाम क्या है? अल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड। गाइस यदि पूछेगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट का यहाँ पे यूज किया गया था अवेलेबल नाइट्रोजन की जांच के लिए, तो ये सुब्बैया एंड असिजा ने बताया था गाइस, वहाँ पे जांच किया जाता है। फास्फोरस यदि एसिड में होगा तो कौन सी जांच करेंगे? तो ब्रे नंबर 1। यदि फास्फोरस अल्कलाइन में होगा तो कौन से मेथड का उपयोग करेंगे? ऑल्सन मेथड का यूज किया जाता है। तो ये सारी की सारी मेथड कहाँ पे किया जाता है गाइस? लेबोरेटरी में किया जाएगा। इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम और सोडियम के लिए हम बात करते हैं, तो पोटेशियम और सोडियम की जांच के लिए कौन से मतलब उपयोग किया जाएगा? तो फ्लेम फोटोमीटर का यूज किया जाएगा। मतलब पोटेशियम और सोडियम की जांच करेंगे तो फ्लेम फोटोमीटर का वहाँ पे यूज किया जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। यदि सल्फेट की हम बात करेंगे तो टर्बीमेट्रिक मेथड, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। यदि सॉइल में ओसी की जांच करना है, ऑर्गेनिक कार्बन की जांच करना है, तो वाल्के एंड ब्लैक मेथड, रैपिड एंड ऑक्सीडेशन और मॉर्गन मेथड। तो गाइस ये मेथड है ना, ये पर्टिकुलर लेबोरेटरी वाली मेथड है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन-कौन सी मेथड का यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे हमने ऑर्गेनिक कार्बन की बात की, तो ऑर्गेनिक कार्बन किसके लिए होता है? वाल्के एंड ब्लैक मेथड यहाँ पे करते हैं, रैपिड एंड ऑक्सीडेशन करेंगे और मॉर्गन मेथड करेंगे। ध्यान रखना गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम के लिए हम बात करेंगे, तो पोटेशियम और सोडियम के लिए फ्लेम फोटोमीटर का यूज किया जाता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अवेलेबल पोटास की हम बात करेंगे, तो क्रोमिक एसिड डाइजेशन या वन अमोनियम एसिटेट का भी यूज करते हैं, इसको अमोनियम एसिटेट बोलेंगे। NH4OH की बात करेंगे। बोरान की भी जांच करना है तो वहाँ पे क्लोरीमेट्रिक मेथड का यूज करेंगे, और एजोमिथाइन हाइड्रोजन टेस्ट या हॉट वाटर मेथड का यहाँ पे यूज किया जाता है। जिसको आपको डायरेक्ट क्या करना है, रिमेम्बर करना है मेथड ऑन यहाँ पे। सल्फर के लिए बात करेंगे तो CaCl का यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाएगा। लेकिन अवेलेबल सल्फर की हम बात करेंगे तो 0.15 CaCl2 और 1% NaCl का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। यदि गाइस सॉइल में आपको देखना है कि भाई डीटीपी क्या होता है? डाई इथिलीन ट्राइमिन पेंटा एसिटिक एसिड, मतलब ये जांच की जाती है सॉइल में, एक न्यूट्रिएंट की जांच की जाएगी गाइस। यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा जाता है कि डीटीपी में कौन-कौन से एलिमेंट की जांच की जाती है? तो आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक। और सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करेंगे तो सॉइल हेल्थ कार्ड में ये 4 एलिमेंट भी आएंगे और साथ में क्या आता है? बोरान भी आता है। तो ये 4 एलिमेंट तो आएँगे, लेकिन क्या आता है? बोरान भी आता है, माइक्रो के अंतर्गत। बाकी मैक्रो में क्या देखा था हमने? प्राइमरी में एनपीके, और सेकेंडरी में क्या देखा था हम लोगों ने? ओनली सल्फर देखा था। फिजिकल में 3 देखे थे, 3 कौन-कौन सा देखा था? पीएच, ईसी और ओसी देखा था। पीएच, ईसी और ओसी जो होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। सबसे लास्ट के लिए हम बात करेंगे कि जो मोलिब्डेनम होगा, तो मोलिब्डेनम में किसकी जाँच करते हैं? यहाँ पे अमोनियम ऑक्सलेट मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब सॉइल में आप लोगों को गाइस डिटरमिनेशन करना है कि मोलिब्डेनम की वहाँ पे कौन सी मेथड का यूज करेंगे, तो अमोनियम ऑक्सलेट का यूज करेंगे। जो टेम्स एंड ग्रेगस रीएजेंट वहाँ पे मिलाए जाते हैं। नॉर्मल्स को ध्यान रख लेना है, एग्जाम ओरिएंटेड। और फॉस्फेट पोटेंशियल की हम बात करेंगे तो 0.01 एम CaCl को यहाँ पे यूज किया जाता है। तो गाइस ये क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, पोटेशियम सोडियम का कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पोटेशियम और सोडियम के लिए कौन सी मेथड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे फ्लेम फोटोमीटर का यहाँ पे यूज किया जाता है। अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए हम बात करेंगे गाइस, ध्यान रखना सॉइल में आपको देखना है अवेलेबल नाइट्रोजन, यूज कौन सी मेथड का यूज करोगे? अल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड का यूज करोगे, जिसका यूज सुब्बैया एंड असिजा ने वहां पे किसका यूज किया था गाइस? KMnO4 का यूज किया था। KMnO4 क्या होगा? पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, तो इन मेथडों को यहाँ पे ध्यान रखना है। आपसे नहीं सारे याद हो तो येलो येलो तो कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई थिंक आप लोगों को सारा यहाँ पे याद करना चाहिए गाइस, क्योंकि क्वेश्चन आजकल कहाँ से बन जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वहाँ पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लोग डीपली पढ़ोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा गाइस। तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी यहाँ पे दिया गया है कि भाई जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, सॉइल में स्टेटस बताना है कि भाई सॉइल फर्टिलिटी कब माना जाता है। तो देखो सॉइल फर्टिलिटी गाइस आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले एनपीके, देखो मैंने लिखा
एन, पी और के लिखा। तो आप लोगों को मीडियम वैल्यू ध्यान रखना है। मीडियम जैसे के की बात करेंगे तो के का कितना हो जाएगा 108 से 280, 108 से 280 मीडियम हो जाएगा। तो मीडियम में ये क्यों कौन सा हो गया मीडियम। लो में क्या आ जाएगा 108 से क्या आ जाता है कम आ जाएगा, और हाई में 280 से ज्यादा। तो 108 से 280 फिर नाइट्रोजन पे आ जाना 280 से कितना हो जाएगा 500 हो जाता है। 108 से 280, 280 से 500, तो 280 कम और 500 यहाँ पे क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। और बीच में क्या होगा 10 से 25 होगा। करेक्ट हो गया ना यार, इजीली है देखो। तो फिर हमें एनपीके का हमने यहाँ पे देखा, एनपीके की हम बात करेंगे तो हमने एनपीके का अलग अलग देखा यहाँ पे। जैसे हम एनपीके की हम बात करेंगे तो एनपीके का हमने क्या देखा, तीन हमने कैटेगरी देखे। सबसे पहले बार हमने लिखा एन, पी और के देखा। तो मीडियम में क्या देखा 108 से 280 ये मीडियम। लो में कितना आ जाएगा 108 से कम, और हाई में कितना आ जाएगा 280 से ज्यादा। अब यहाँ पे 280 है तो 280 से कितना हो जाएगा आपका 500, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 280 से कम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 500 से ज्यादा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 से 25 फास्फोरस के लिए, तो 10 से कम फास्फोरस और 25 से ज्यादा आ जाएगा तो हो जाता है। ठीक है, तो इजीली है, मतलब ये डिफाइन करेगा कि सॉइल में यदि इतना प्रेजेंट है तो वो क्या बताएगा वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी को। यदि 108 से कम है तो मतलब लो है सॉइल में, यदि 108 से 280 है तो मीडियम है, और 280 से ज्यादा है तो किसमें आएगा हाई कैटेगरी के अंतर्गत वो आता है। बाकी यदि हम बात करेंगे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा 0.5 से 0.75 होगा, मतलब 0.5 से 0.75। तो 0.5 से कम आता है तो आपका लो, 0.75 से ज्यादा आता है ये हो जाता है। बोरान की हम बात करेंगे तो 33 से 66, 0.33, 0.33 से 0.66 हो जाएगा। मतलब उसका डबल करना है तो 0.33 से कम हो जाता है लो में, और 0.66 से ज्यादा हो जाता है तो हाई हो जाता है। 1 से 3 पीपीएम हो जाता है तो 1 से कम आपका लो में, मीडियम तो आपको पता ही है, मतलब एक कोई भी ध्यान रखना है आपको, मीडियम वैल्यू याद कर लोगे तो इजीली तरीके से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिंक और कॉपर के लिए 0.5 से 1 हो जाएगा तो 0.5 से कम आता है तो लो, और 1 से ज्यादा हो जाता है तो हाई के अंतर्गत आएगा। ऑर्गेनिक मैटर का कई बार पूछा गया गाइस, ऑर्गेनिक मैटर को आप लोग ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है गाइस, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो अच्छे से ध्यान रखना। बाकी इसी के साथ गाइस क्या होता है हमारा जो सेशन होता है सॉइल हेल्थ कार्ड का यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो भी एग्रीकल्चर वाले रहेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में यहाँ पे पता चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए डेली में एग्जाम ओरिएंटेड मैटर लेके आ रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम प्रॉपरली लगा हुआ है जो आप लोगों के लिए इतना गाइस करता रहता है। ठीक है, तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए आप लोग, सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए आप लोग। ठीक है, तो मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।